हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत की घुड़सवारी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों 19वें एशियन गेम्स का आयोजन चाइना में किया जा रहा है, तो वहां पर भारत की घुड़सवारी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये जो घुड़सवारी की टीम थी, इसमें 4 लोग शामिल थे। कौन कौन? सुदीप्ति हजेला, दिव्यकृति सिंह, हृदय छेड़ा और अनुष अगरबल्ला। तो इन 4 लोगों की टीम ने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और दोस्तों घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड मेडल आया है भारत को। इससे पहले भारत को 1982 में घुड़सवारी में गोल्ड मेडल मिला था। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि एशियन गेम्स में अब तक किसको किसको गोल्ड मेडल मिला है। तो शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह और रुद्रांश पाटिल की टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। और ये एशियन गेम्स 2023 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल था। इसके बाद भारत की जो महिला क्रिकेट टीम थी, उसने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो अब तक दोस्तों 3 गोल्ड मेडल आए हैं जब तक मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों कल की बात करें तो नेहा ठाकुर ने सेलिंग में सिल्वर मेडल जीता है और एबाद अली ने भी सेलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। और इस चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान को। दोस्तों ये 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड है, लेकिन इसकी घोषणा अभी 2023 में की गई है। चूंकि बीच में कोविड आ गया था जिसके कारण ये पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे बीच में। तो दोस्तों 2023 में 2021 के दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा की गई है और ये मिला है किसे? वहीदा रहमान को। इससे पहले 2020 के लिए आशा पारेख जी को दिया गया था, 2019 के लिए रजनीकांत जी को और 2018 में अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। दोस्तों भारतीय अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी दी है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने। वहीदा रहमान यह सम्मान पाने वाली 8वीं महिला कलाकार बनी है। बात कर लेते हैं वहीदा रहमान की। तो वहीदा रहमान के एक्टिंग कैरियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई से हुई थी, जो कि 1955 में रिलीज हुई थी। उन्होंने प्यासा, गाइड, खामोशी, फागुन, कभी कभी, रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। वहीदा रहमान जी को 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें आखिरी बार स्केटर गर्ल 2021 की जो फिल्म थी उसमें देखा गया था। चलिए दोस्तों अब हम दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में भी कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले यह सम्मान 1969 में प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। और इस अवार्ड को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय के द्वारा हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। यानी जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उसी समय ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में एक्ट्रेस देविका रानी जी को दिया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के जी की। तो इन्हें धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 1870 में हुआ था और इनका निधन हुआ था 1944 में। दादा साहब फाल्के ने ही 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत की थी। दोस्तों अब हम उन महिलाओं को भी डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। तो देविका रानी जी को सबसे पहले 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। फिर रूबी मेयर्स जी को 1973 में
फिर कानन देवी को 1976 में, दुर्गा खोटे को 1983 में, लता मंगेशकर जी को 1989 में, आशा भोसले जी को सन 2000 में और आशा पारेख जी को 2022 में ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था ये 2022 में दिया गया था, लेकिन ये अवार्ड था 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमिला मलिक किस विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा विधानसभा में प्रमिला मलिक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है और वो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उनका संबंध किस पार्टी से है? तो बीजू जनता दल से है। क्रम केसरी अरुखा के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया गया था। इसके बाद से ये पद खाली था और अब प्रमिला मलिक ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष बन गई है। प्रमिला मलिक की बात करें तो वो ओडिशा के जाजपुर जिले के बिंझारपुर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुकी हैं। बात करते हैं प्रथम महिलाओं की, तो दोस्तों अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। सरोजनी नायडू की बात करें तो वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। सन्नो देवी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये हरियाणा में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। मीरा कुमार जी की बात करें तो ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों, अब हम 2023 की प्रथम महिलाएं भी डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? अर्चना अत्राम। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कौन नियुक्त हुई है? कर्नल सुचिता शेखर। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रायना वरनाबी। आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन है? किम कॉटन। याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड देश से हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF यानी इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन है? तो वो है दीपिका मिश्रा। EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? गीता राणा। इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? सालिजा धामी। नागालैंड राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? सल्लोतु ओनी। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये हुक्का क्या कहलाता है, तो तंबाकू पीना ही हुक्का कहलाता है। तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है हरियाणा में। इसकी घोषणा किसने की है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि राज्य में सभी हुक्का बार अब बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों हरियाणा में एक ऐसा प्रचलन है कि होटल, रेस्टोरेंट और जो बार होते हैं वहां पर जो ग्राहक जाते हैं उनको हुक्का परोसा जाता है, यानी हुक्का दिया जाता है। तो अब ये प्रथा बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जो ग्रामीण इलाके में इस्तेमाल किया जाता है हुक्का पारंपरिक तरीके से, उसके इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई जाएगी। बात आई है दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। 3 फरवरी 2023 को हरियाणा के फरीदाबाद में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला आयोजित किया गया है और भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। तो ये हैं दोस्तों हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अब हम हरियाणा की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ दोस्तों पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को कहाँ हरी झंडी दिखाई गई है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई है।
तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रकार का फ्यूल होता है और इसके इस्तेमाल से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। और जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है ये कई प्रकार का होता है, जैसे ग्रे, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। तो चलिए समझते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है। आप सभी को जल का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? H2O। अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके तोड़ें तो ये H2 और O2 गैस में बदल जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है इसी का इस्तेमाल हम फ्यूल के रूप में करते हैं। दोस्तों, H2O को H2 और O2 में बदलने के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर या विंड एनर्जी से प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है तब इसके निर्माण करते समय किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, और जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तब भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। अब हम दोस्तों भारत और दुनिया में कुछ प्रथम चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत में पहली बार हाइड्रोजन बस सेवा लेह में शुरू की गई है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चली थी। दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में चली थी। दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल जापान में चला था। भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस नवी मुंबई से मुंबई के बीच शुरू हुई है। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि में शुरू की गई है और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई है। तो ये है भारत और दुनिया में प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में किसका सेवा विस्तार किया गया है? आंसर हो जाएगा अमित खरे जी का। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में अमित खरे जी काम कर रहे हैं, तो अब उनका सेवा विस्तार किया गया है। तो 12 अक्टूबर 2023 से उनका सेवा विस्तार प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि तक बढ़ाया गया है। साल 1985 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं अमित खरे। उन्हें अक्टूबर 2021 में 2 साल के लिए पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों, अब हम भारत सरकार के कुछ सेक्रेटरी डिस्कस करते हैं। जैसे राष्ट्रपति के सचिव हैं राजेश वर्मा, उपराष्ट्रपति के सचिव हैं सुनील कुमार गुप्ता, पीएम के प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा जी, रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन और विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? तो 11 स्क्वाड्रन द राइनो में शामिल किया गया है। तो हिंडन वायु सेना स्टेशन जो कि गाजियाबाद में है, वहां पर 25 सितंबर 2023 को एक औपचारिक समारोह के दौरान C-295 विमान को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है और इंडियन एयरफोर्स की जो 11 स्क्वाड्रन द राइनो थी उसमें उसको शामिल किया गया है। अगर हम बात करें 11 स्क्वाड्रन द राइनो की, तो यह दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के अंतर्गत आती है और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और यह बड़ोदरा में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं C-295 विमानों की। तो इन विमानों को लेकर सितंबर 2021 में भारत और एयरबस स्पेस कंपनी के बीच में समझौता हुआ था 21,000 करोड़ रुपए का। तो इसमें 56 प्लेन की मांग की गई थी। इसमें से दोस्तों जो 16 प्लेन हैं वो रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन से आने की बात है, यानी कि 16 प्लेन जो हैं ये स्पेन में बनाए जाएंगे, क्योंकि ये जो एयरबस कंपनी है ये स्पेन की ही कंपनी है। तो 16 वहां बनाए जाएंगे, इनमें से एक आ चुका है और बाकी भी आ जाएंगे। और दोस्तों बाकी जो 40 प्लेन बचेंगे वो गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL के द्वारा बनाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर सेना की बात आई है तो सशस्त्र बलों के प्रमुख भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्तमान में CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार। CRPF के महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसेन। BSF के महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल और CBI के महानिदेशक हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने किस देश से सेना वापस बुलाने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा नाइजर। तो नाइजर देश में जो फ्रांस की सेना थी उसको अब वापस बुलाने का फैसला किया गया है फ्रांस के द्वारा। तो फ्रांस ने तख्तापलट प्रभावित नाइजर से सेना वापस बुलाने का फैसला किया है, क्योंकि अब नाइजर में सेना के द्वारा तख्तापलट कर दिया गया है, तो अब कोऑपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है।
इसलिए ये फ्रांस के द्वारा फैसला लिया गया है। और इसके पीछे एक और कारण है कि नाइजर में बहुत सालों से फ्रांस की सेना काम कर रही है, तो नाइजर में फ्रांस के विरोध में बहुत सारी भावनाएं चल रही हैं, इसके कारण भी फ्रांस ने ये फैसला लिया है। दोस्तों बात करें नाइजर की, तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है और इसकी सीमा लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली और अल्जीरिया से लगती है। कैपिटल इसकी नियामी है और इसकी जो करेंसी है वो है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक और अली लेमेन जीन वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा को किस देश की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है और वह यह फेलोशिप पाने वाले असम के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री को ये जो फेलोशिप दी गई है उनके नेतृत्व के कारण दी गई है। बात आई है यहाँ पर सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के थरमन सनमुगरत्नम। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। पड़ोसी देश मलेशिया और इंडोनेशिया हैं और ये एशिया महाद्वीप में ही आता है। सिंगापुर में लगभग 63 द्वीप हैं। भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया जाता है। और दोस्तों आपको बताना है कि सिम्बैक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 26 सितंबर को। तो हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि जो पर्यावरण के कारक हैं वो किस प्रकार से मानव हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा की गई थी। दोस्तों 2023 की थीम भी आप नोट करिएगा, ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। तो ये 2023 की थीम है। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? छत्तीसगढ़ में। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। किस अंतरिक्ष एजेंसी का कैप्सूल क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर पृथ्वी वापस आया है? नासा। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? अमेरिका में। विश्व में भारत के बाहर दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम का उद्घाटन किस देश में होगा? अमेरिका में। सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम से। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। 24 सितंबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? 9। भारत के पहले इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के चैंपियन कौन बने हैं? मार्को बैत्सेजी। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण आविष्कार और उसके आविष्कारक, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, डायनोमो की खोज माइकल फेराडे ने, परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने, रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने, डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबेल ने, पीएच स्केल की SP सोरेनसन ने और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो ये है महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था छत्तीसगढ़। तो लगभग सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ इसका आंसर बताया हुआ है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।